Alright, so hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on the OpenAI Agent SDK series. And इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं about the structured outputs. And this is something जो आप बहुत commonly use करेंगे. So with that, let's start with the video. Alright, so बात करते हैं output types की. And this is something जो आप बहुत commonly use करेंगे. Okay, and let me just tell you what is this output types. देखिए, जब आप एक एजेंट बनाते हैं, द एजेंट एट द एंड, यू नो व्हाट इज एन एजेंट, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप इसको क्या देते हैं, आप इसको एक इनपुट देते हैं, राइट? इनपुट क्या होता है? एक स्ट्रिंग, यूजर क्वेरी, नेचुरल लैंग्वेज, राइट? एंड एजेंट भी जो आपको आउटपुट करता है वो भी क्या होता है? एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक नेचुरल आउटपुट। आपने इसको हाई बोला, उसने आपको हेलो रिटर्न कर दिया। सो अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक वेदर टूल है। सो इफ आई जस्ट रन इट हेयर, ठीक है? सो लेट अस से अगर हम इसको रन करते हैं, नोड एजेंट टूल एंड एंटर। सो अभी मैंने इसको क्या पूछा है, दैट यू हैव टू टेल मी द वेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट गोवा, दिल्ली एंड पटियाला। सो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग आउटपुट मिल जाता है। एंड जस्ट इन केस अगर मैं इसको सिर्फ एक स्टेट के बारे में पूछता, लेट अस से जस्ट एक स्टेट के बारे में, दैट व्हाट इज द वेदर ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे यू विल सी, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बिकॉज वो टूल कॉल कर रहा है। So you got the current weather in Delhi is hazy with temperature of this degree Celsius. The thing is, the problem is कि देखो ये एक आउटपुट तो सही है, एज अ ह्यूमन मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, बट अगर मुझे इसको डेटाबेस में सेव करना है, कैन आई डू इट? मुझे यहाँ पर ये 26 डिग्री सेल्सियस जो लिखा हुआ है, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि आज एक्चुअली में जो टेम्परेचर है वो एवरेज से ऊपर है या एवरेज से कम है, तो मैं वो नहीं कर सकता बिकॉज ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। दिस होल थिंग इज व्हाट? अ स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग हर बार डिफरेंट आएगा। आप इसको जितनी मर्जी बार रन कर लो, ये हर बार थोड़ा वेरिएशन के साथ आएगा। तो या तो देखो अब दोबारा चेंज हो गया, या तो आप यहाँ पर मुझे 26 वैल्यू चाहिए, कैसे लो? और मुझे चाहिए यहाँ पर ये हेज़ी वैल्यू चाहिए। तो या तो आप इसके ऊपर रिजेक्ट्स लगाओ, या फिर आप अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में कहीं न कहीं ऐसा लिख सकते हो दैट, ठीक है? आपका जो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, आप इसके अंदर कहीं न कहीं लिख सकते हो, ओनली एंड ओनली आउटपुट द लेट्स से टेम्परेचर या फिर नंबर। ठीक है? आप इसको ऐसा कह सकते हो। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा, बट दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग कि यार मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर चाहिए, तो ये आपने इसने आपको कह दिया 26, बट हो सकता है कभी-कभी 26 डिग्री सेल्सियस बोल दे। क्या हुआ अगर मेरे को एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए हो? तो दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, दिस इज़ नोन एज़ अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, यूज़र ने उसको रीड किया, यूज़र इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड। बट आप इसको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज यूजुअली जब आप एजेंट्स को रन करते हो, आप मे भी उसके अंदर से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हो। सो दैट इज वेयर योर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कम्स। सो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैसे बनता है? सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको एक स्कीमा डिफाइन करना है, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज ना, ये एक वेदर ईमेल, ये एक वेदर टूल है ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट से कॉन्स्ट गेट वेदर रिजल्ट स्कीमा, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो। सो इसको मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? सिटी का नेम, दैट इज़ अ जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? कि भाई मेरे को एक जी डॉट स्ट्रिंग चाहिए, एंड इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं दैट दिस इज़ द नेम ऑफ द सिटी, ठीक है? मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? डिग्रीज़ चाहिए, डिग्री सी, ठीक है? तो ये भी क्या है? ये एक स्ट्रिंग होगा, ओके? एंड इसको भी हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट द डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है? एंड इसको एक काम करते हैं, इसको नंबर कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट डू अ नंबर, ओके? एंड उसके बाद कंडीशन, ओके, दैट इज़ अ जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? एंड इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं, मुझे हर बार नहीं चाहिए। एंड इसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं, यू नो, द कंडीशन ऑफ द वेदर, ऑफ द वेदर, ठीक है? तो ये हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे एजेंट के अंदर जहाँ पे हमने एजेंट बनाया था, इसको हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे, दैट इज आउटपुट टाइप, जिसके अंदर हम ये स्कीमा पास कर देंगे। तो यू कैन सी, हमने यहाँ पर क्या किया? आउटपुट टाइप पास कर दिया, दैट इज इट। अब अगर आप अपना फाइनल आउटपुट देखेंगे, एक्चुअली में फाइनल आउटपुट के ऊपर ऊपर आप डॉट करके सिटी, कंडीशन, डिग्री सेल्सियस को अलग अलग ले सकते हैं। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। सो अब एक काम करते हैं, इसको हम वापस से रन करते हैं, ठीक है? सो लेट्स जस्ट रन इट अगेन। सो नोड एजेंट टूल, एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना होगा वेट।
सो अब यू कैन सी हर बार जो आपका रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्मेट के अंदर आएगा। ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बन गया आपका, राइट। तो ये क्या था, फाइनल आउटपुट। इसको हम दोबारा डॉट करके, मुझे सिर्फ डिग्री सेल्सियस लेना है बिकॉज मुझे इसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। सो यू कैन सी ये मेरे पास एज अ नंबर आएगा, तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। तो देखो, अगर तो आप एजेंट्स बना रहे हो जो ह्यूमन फेसिंग है, राइट, जो ह्यूमंस के साथ बात कर रहे हैं, वहां पर यू डोंट नीड अ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बिकॉज व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली जो भी आउटपुट आया यूजर को दिखा सकते हो। बट अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है एजेंट के थ्रू और उसको अपने डेटाबेस में सेव करना है, ऑब्वियसली यू नीड सम स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज ये प्रोग्रामेटिक यूज के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। सो हमने क्या किया, हमने एक जॉड का स्कीमा बनाया जो जैसा भी मेरे को चाहिए था, ठीक है, तो ये हमारा स्कीमा है। और हमने बस क्या किया, हमारे एजेंट के ऊपर एक आउटपुट टाइप अटैच कर दिया। दैट इज इट। सो यू कैन सी यहाँ पर हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट an agent returns a plain text, a string. If you want the model to return a structured object, you can specify the output type. The SDK accepts a Zord schema or a JSON schema also. Okay, so when output type is provided, the SDK automatically uses the structured output instead of the plain text. So this is basically how you can use the structured outputs. Very simple concept, but yet very, very, very important.